नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो पूरे भारत में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसका नाम है नवरात्रि। ये त्योहार देवी शक्ति की आराधना का प्रतीक है और साल में 2 बार मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं नवरात्रि और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। नवरात्रि का सीधा संबंध देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय से है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई और सत्य की हमेशा जीत होती है। नवरात्रि के दौरान हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो हमें शक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक बताते हैं। हर साल अश्विन मास में शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन 9 दिनों में रोज देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस बार ये पर्व अक्टूबर 2024 में मनाया जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होगा, जो 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगा। इस बार नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी तिथि का संयोग एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर शुक्रवार को बन रहा है। नवरात्रि 2024 कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह 6:15 से 7:22 तक और सुबह ही 11:46 से दोपहर 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त है। ये सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक और दोपहर 12:10 से 1:36 तक, शाम 4:36 से 6:04 तक और शाम 6:04 से 7:36 तक ये कलश स्थापना के मुहूर्त है। घर या सार्वजनिक स्थानों पर ये स्थापना करने से पहले चुने गए स्थान की अच्छी तरह से साफ सफाई करें और उसे गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र करें। इस पवित्र स्थान पर लकड़ी की चौकी रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें। तांबे के कलश में शुद्ध जल लेकर इसके ऊपर लकड़ी का ही टुकड़ा रख दें। कलश में चंदन, रोली, हल्दी, फूल, दुर्वा, चावल आदि चीजें डालें। इसके ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश के मुख पर मौली यानी पूजा का धागा बांधें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर इसे नारियल से ढक दें। इसके बाद ये मंत्र बोलें, ओम नमः चंडिकाय। नवरात्रि के दौरान ये कलश अपने स्थान पर ही रहे। कलश के पास देवी का चित्र भी रखें। इस पर भी कुमकुम से तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं, शुद्ध घी का दीपक लगाएं और अबीर, गुलाल आदि चढ़ाएं। पूजा के बाद देवी को अपनी इच्छा अनुसार भोग भी लगाएं। इसके बाद विधि विधान से आरती करें। 9 दिनों तक रोज इस तरह कलश और देवी के चित्र की पूजा करें। इस तरह नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कर रोज इसकी पूजा करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपकी हर इच्छा भी पूरी होगी। नवरात्रि के हर दिन का विशेष महत्व है। लोग उपवास करते हैं, घरों और मंदिरों को सजाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हर दिन एक विशेष रंग का भी महत्व है, जैसे पहले दिन पीला, दूसरे दिन हरा और इसी तरह हर दिन नया रंग जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माँ दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री हैं। देवी माँ या निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती है
और सभी नाम ग्रहण करती है। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम से एक देवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणा संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शैलपुत्री। प्रथम दिन शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। ये देवी प्रकृति की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है, जो आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ मानी जाती है। ब्रह्मचारिणी। द्वितीय दिन। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये देवी तपस्या और संयम का प्रतीक है। इनकी उपासना से साधक में संयम और तप की शक्ति का विकास होता है। चंद्रघंटा। तृतीय दिन। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इसके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, इससे इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये देवी साहस और वीरता का प्रतीक है और भक्तों को भय से मुक्ति दिलाती है। कुष्मांडा। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। ऐसे माना जाता है इन्हीं की ही हंसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। ये देवी ऊर्जा और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। स्कंद माता। पंचम दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। ये देवी ममता और वात्सल्य की मूर्ति है और उनकी पूजा से पारिवारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कात्यायनी। षष्ठम दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है। ये देवी महर्षि कात्यायन के घर जन्मी थी और ये देवी युद्ध और शक्ति की देवी मानी जाती है, जो भक्तों को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करती है। कालरात्रि। 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। इनका विशाल, विकराल और भयानक रूप है, लेकिन ये भक्तों को सभी बुरी शक्तियों से बचाती है और उन्हें सुख शांति प्रदान करती है। महागौरी। अष्टम दिन महागौरी की पूजा की जाती है। ये देवी अष्टमी के दिन पूजी जाती है और इनके रूप में उज्ज्वलता और शुद्धता का प्रतीक है। महागौरी की पूजा से भक्तों को शांति, सुख और संपन्नता मिलती है। सिद्धिदात्री। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। ये देवी आध्यात्मिक और सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति देती है और भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। नव दुर्गा के इन 9 रूपों की उपासना नवरात्रि में की जाती है, जो शक्ति, साहस, धैर्य और समृद्धि का प्रतीक है।